Dear students, you are most welcome to this educative online channel run by प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर। कुछ दिनों से मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहा था और एडजेक्टिव्स बताने के बाद मैं आपको उसके डिग्री की बात कर रहा था, तुलना की बात कर रहा था। ठीक है, मुझे तो यही विश्वास है कि आप लोग देखकर वीडियो को ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे और मैं यही चाहता हूं कि आप देखें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच या फिर रिश्तेदारों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन्हें इसका यूजफुलनेस जो होता है, जो इसका लाभ होता है वो बताइए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए कहिए। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो मैं आपको बता रहा हूं रूल्स, ठीक है ना, जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूं उन रूल्स से ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ एग्ज़ाम्स बाकी रह गए हैं, CHSL के हैं, CGL टियर 2 का भी एग्ज़ाम होगा ही, तो उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं। ठीक है, आप ज़रूर चैनल पर बने रहिए और जब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है आप तुरंत बिना देर किए हुए वीडियो को देख लें। वो क्या है ना कि देर करने के बाद हो सकता है कि आप भूल जाएं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैं आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बता रहा था और उसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव के बारे में आपको बता रहा था। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे ये हम लोग देख रहे थे। तो देखिए, आज जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का वो है नो अदर प्लस यहाँ पर एक नाउन होगा, उसके बाद यहाँ एक वर्ब होगा, उसके बाद सो या एज होगा और उसके बाद यहाँ एडजेक्टिव होगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मैं पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो इसमें जो एडजेक्टिव होगा या जो एडवर्ब होगा वो पॉजिटिव डिग्री का ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का होगा और ये एज या फिर सो एज के बीच में बंद रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर भी कोई नाउन या प्रोनाउन रहेगा, लेकिन उसको मैं सब्जेक्ट से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, उसको सब्जेक्ट आप मानिएगा। क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन अगर रहता है तो वो नॉमिनेटिव केस में ही रहेगा, यानी सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर बनता है पॉजिटिव डिग्री का। देखिए, मैं आपको डिग्री जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन कह के नहीं आता है कि हाँ ये डिग्री से क्वेश्चन है, अगर आएगा तो उसका भी उपाय यहाँ हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कह कर नहीं आता है। तो क्या करना होता है, आपको खुद से पहचानना होता है सेंटेंस को, खुद से एरर ढूंढना होता है, खुद से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, खुद से आपको नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बनाना होता है। तो अगर आप इफ़ यू नो द करेक्ट रूल्स, ओके, इफ़ यू नो द करेक्ट रूल्स यू आर एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं अगर आप सही रूल जानते हैं तो। ठीक है ना, तो दिस इज माई स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, अगर इस स्ट्रक्चर पर आधारित एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक कहीं मिलता है तो आप एरर पकड़ सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके सामने, तुरंत मैं लिख रहा हूं कि नो अदर बॉय इज, नो अदर बॉय, देखिए नो अदर आ गया, नाउन आ गया, ये वर्ब आ गया। नो अदर बॉय इज एज रिच एज राम। ठीक है, नो अदर बॉय इज एज रिच एज राम। बिल्कुल आप देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मिला लीजिए, ये इस स्ट्रक्चर पर लिखा हुआ सेंटेंस है। तो ये मेरा नो एरर का
नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा ना। मतलब ये जो सेंटेंस है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। तो क्या मिस्टेक हो सकता था? अगर ये सेंटेंस कहीं इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि नो अदर बॉय इज एज रिचर एज राम, तो ये मिस्टेक था, क्योंकि एज के बीच में आपको मैं बताया हूँ कि एज के बीच में जो डिग्री होता है वो पॉजिटिव होता है ना, जो एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो यहाँ रीच होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है, कभी कभी ऐसे भी गलती करके देता है कि नो बॉय इज एज रिच एज राम, तो फिर से देखिए यहाँ मिस्टेक है, यहाँ नो बॉय नहीं होना चाहिए, नो अदर बॉय होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो आपको सही वाला याद रखना है, गलती अपने आप पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर नो अदर होना चाहिए, नो के जगह पर ना नो अदर होना चाहिए। एक और मिस्टेक देख लीजिए, नो अदर बॉय इज एज रिच एज हर, ठीक है। नो अदर बॉय इज एज रिच एज हर। देखिए यहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। सब्जेक्ट मतलब कि उसको नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, उसको कर्ता कारक में होना चाहिए, और यहाँ पर कर्म कारक में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी सही होना चाहिए। तो आप देखिए मैं आपको रूल बताया हूँ एक, लेकिन इससे 3 टाइप का क्वेश्चन कर दिया गया है, 3 टाइप से क्वेश्चन कर दिया गया है। आपको ये तीनों टाइप में कुछ ना कुछ मिस्टेक मिला है, लेकिन सही कौन किया है? सिर्फ ये स्ट्रक्चर। यानी यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली दिस स्ट्रक्चर, ओनली दिस स्ट्रक्चर कैन सॉल्व दीज 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको क्या करेंगे? ये 3 क्वेश्चन का जवाब ढूंढ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव की बात कर रहे थे, तो ये कंपैरेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। कंपैरेटिव अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से। क्या करना है आपको कि उस सब्जेक्ट को इधर ले आना है, ये मैं सब्जेक्ट को ले आया, उसके बाद जो भी वर्ब होगा उस वर्ब को लिख देना है। ये सब्जेक्ट अनुसार वर्ब होगा, वो टेंस के अनुसार तो होगा ही, वर्ब हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा उसको लिखना है, लेकिन ध्यान रहे ये कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेंटेंस ही लिख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। उसके बाद देन लिखना है, THN, उसके बाद एनी अदर लिखना है, और उसके बाद जो यहाँ पर नाउन देख रहे हैं उस नाउन को लिख देना है जी। और इस तरह से ये बन गया कंपैरेटिव डिग्री ऑफ दिस पॉजिटिव डिग्री। इस पॉजिटिव डिग्री का ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो कुछ दिख रहे थे, इसमें जो कुछ लोग दिख रहे थे इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नो अदर का प्रयोग, नो अदर यहाँ गायब है, नहीं यूज होगा। एज, सो, एज इसमें गायब है, नहीं होगा। अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बना देता हूँ कि किस तरह से पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। अभी मैं जो एग्जाम्पल लिखा था मैं उसी को एक बार लिख देता हूँ। नो अदर बॉय इज एज रिच एज राम। नाउ यू आर टोल्ड टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू कंपैरेटिव डिग्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सेंटेंस को पहचानना है कि किस डिग्री में है, ठीक है। उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं बताया था डिग्री चेक करने के लिए, डिग्री को पहचानने के लिए सेंटेंस का डिग्री वही होता है जो उसके एडजेक्टिव का होता है। यहाँ पर रिच पॉजिटिव डिग्री में है, इट शोज दैट दिस सेंटेंस हैज बीन रिटेन इन पॉजिटिव डिग्री। ओके, now what you have to do, you have to transform this sentence into comparative. So come here, see here, subject, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ था उस सब्जेक्ट को पहले ले आया गया है, यानी इसको मैं पहले ले आऊँगा। ये राम आ चुके हैं।
उसके बाद क्या लिखना है जी, वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है पर इज है, चूंकि राम के साथ भी इज ही सूट होता है, सूट मतलब होता है कि सही होता है, तो हमने इज को लिखा। अगर यहाँ बॉयज होता तो आर लिख देता मैं, तो राम इज। उसके बाद क्या करना है, जो एडजेक्टिव है उसको लिखना है जी, एडजेक्टिव है उसको लिखना है, लेकिन किस डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। रीच का कंपैरेटिव क्या होता है, रीचर होता है। उसके बाद क्या लगाना है, देन। उसके बाद क्या लिखना है, एनी अदर। उसके बाद क्या लिखना है, नाउन। जो यहाँ पर नाउन दिख रहा है ना, कहाँ है, यहाँ पर है बॉय, मतलब यहाँ जो नाउन था यहाँ पर उस नाउन को लिखना है, तो ये बॉय नाउन है, हमने बॉय को लिख डाला। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये कंपैरेटिव मेरा चेंज कर गया। ठीक है, एक एग्जांपल मैं और देता हूं ताकि आप चेक कर लें उसको। ये नंबर 1, नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, नो अदर फ्लावर इज सो स्वीट एज अ रोज। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। नाउन क्या है, ए रोज, इज लगेगा बिल्कुल। स्वीटर, ए रोज इज स्वीटर देन एनी अदर फ्लावर। कोई दिक्कत, इसमें कहीं भी रहेगा गलती तुरंत गलत कर देंगे, मतलब जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही सेंटेंस लिखा हुआ मिलना चाहिए। यहाँ से अदर गैप करेगा तुरंत कहेंगे गलत है ये, क्योंकि यानी के बाद अदर लाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और सेंटेंस आप लोग बनाएंगे। वो सेंटेंस ये है, थर्ड, यू वर, सॉरी हमको लिखना है पॉजिटिव ना, कंपैरेटिव से भी बना सकते हैं हम लोग पॉजिटिव। नो अदर मैन वाज एज हैंडसम एज यू। लीजिए, लाइए इधर सब्जेक्ट को, यू, वाज वर वाला है ना, यू के साथ तो वाज होगा नहीं जी, वर होगा, यू वर। हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। मोर हैंडसम मैं बता चुका हूँ पहले भी, मोर हैंडसम। उसके बाद क्या लगेगा, देन। उसके बाद जो नाउन है मैन, सॉरी एनी अदर, यही तो गलती है, अगर मैं लिख देता मैन तो फिर गलत हो जाता। देन के बाद क्या लगाना है, एनी अदर लगाना है, उसके बाद नाउन को लिखना है। तो इस तरह से हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव को देख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बताने वाला हूँ। पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बताने वाला हूँ, देखिए वीडियो को ध्यान से। पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए पॉजिटिव का देखिए स्ट्रक्चर। देखिए आपको मैं बहुत ही अच्छे ट्रिक से बता रहा हूँ, इतना अच्छा ट्रिक से बताया हुआ आपको शायद ही कहीं किताब कॉपी में मिलेगा, समझ गए ना। इसलिए मैं आपको पहले बताया हूँ कि आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते भी हैं तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज व्हाट यू डू एट योर होम यू ओनली यू नो। आप घर पर क्या करते हैं तो आप ही जानते हैं। बट लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वो रीडिंग करना आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, एंड टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू नो। इसलिए सेव टाइम ना, टाइम को बचाइए और क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए, मेरा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है जी, वेरी फ्यू, याद है वेरी फ्यू में बताया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव बताने समय, वेरी फ्यू। उसके बाद यहाँ पर PCN होता है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके बाद प्लूरल लिखना है, उसके बाद एज या सो लिखना है, उसके बाद एडजेक्टिव लिखना है, उसके बाद एज से लॉक करना है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट में नाम देता हूँ फिर से, क्योंकि नाउन का नाम हो सकता है। ठीक है ना, फिर से यहाँ पर एडजेक्टिव किस डिग्री में होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। मैं इस पर बात कर चुका हूँ इसके पहले वीडियो में, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सुपरलेटिव की बात अब करता हूँ।
अगर मुझे इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस दे दिया जाए और बोला जाए कि इसको सुपरलेटिव में चेंज कीजिए तो मैं तो तुरंत कर दूंगा जी। वही तो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ ताकि आप भी तुरंत कर दें। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को ले आएंगे इधर, उसके बाद वर्ब है, उस वर्ब को हम लोग लिखेंगे। अब ये वर्ब डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट पर ना, इजमार वाला रहेगा तो इसको देख के हम इजमार वाला भरेंगे। उसके बाद एकदम आपको रेडीमेड वन ऑफ द, ये रेडीमेड याद रखिएगा, इस फ्रेज को रेडीमेड याद रखिएगा, वन ऑफ द ना, वन ऑफ द। उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है उसको लिखिएगा, और चूंकि आप सुपरलेटिव में बना रहे हैं तो ये सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पीसीएन दिख रहा है ना, उस पीसीएन को लिख देना है। तो इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर बन गया जी, ये सुपरलेटिव का। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल कुछ, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को ध्यान से समझते रहिए। जो कुछ कहीं गड़बड़ रहे, कहीं दिक्कत रहे, कहीं समझ में ना आए तो कमेंट कर दिए तुरंत, लेकिन समझ में आए तो कम से कम बढ़िया वाला कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी फ्यू पीपल वर एज ग्रेट एज क्या लिखते हैं, कोई नाम, किसी व्यक्ति का नाम जो महान थे। चलिए लिखते हैं टैगोर, लिखते हैं जी टैगोर। ये हमारा जो सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि इसका जो एडजेक्टिव है पॉजिटिव में है। चलिए हम लोग सुपरलेटिव चेंज करते हैं। क्या करना है, सब्जेक्ट उधर ले आना है, टैगोर इधर आएंगे, टैगोर। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। यहाँ पर वर्ब है, हम लोग यहाँ वर्ब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि टैगोर सिंगुलर है ना, तो वाज लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, वन ऑफ द लिखना है। उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव लिखना है, सुपरलेटिव में ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट होता है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, जो पीसीएन है ना, ये पीसीएन क्या है, पीपल है। हमने पीपल को लिख दिया और ये सुपरलेटिव में चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, वेरी फ्यू सिटीज आर एज लार्ज एज कोलकाता। इसको सुपरलेटिव बनाना है जी। क्या करेंगे, कोलकाता इधर आ जाएगा, कोलकाता। देखिए इज एमआर वाला वर्ब है ना, इज लिखा जाएगा। कोलकाता इज वन ऑफ द, जो लार्ज है उसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। और जो सुपर ये कम देख रहे हैं सिटीज, वो नाउन लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे गलती देता है, एक नया सेंटेंस लिखते हैं और आपको हम एरर दिखाते हैं कि किस तरह से एरर दे सकता है। चूँकि एरर तो कई तरह से दे सकता है, बट सम ऑफ देम यू योरसेल्फ सी। अगर हम कहते हैं कि ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, लीजिए ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, क्या एरर है, देखिए पर्सन एरर है। क्योंकि अभी मैं आपको बताया था कि वन ऑफ द के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव तो आ गया, वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव आ गया मेरा सुपरलेटिव में। लेकिन यहाँ जो होगा वो क्या होगा, पीसीएन, यानी जो नाउन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो यहाँ पर पर्सन का प्लूरल पर्सन्स होना चाहिए। समझ गए, ये बहुत ही कॉमन है, ये कॉमन मिस्टेक है, बहुत जगह ये देता है ये एरर, बहुत कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए एक और है जो पॉजिटिव सुपरलेटिव बनता है, उसको भी देख लिया जाए। वो है नो अदर, पॉजिटिव में रहेगा नो अदर, अभी मैं बताया हूँ नो अदर। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, कोई नाउन रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद एज एसो रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद एज रहेगा, उसके बाद फिर से इसको मैं सब्जेक्ट नाम दे दे रहा हूँ, नाउन हो प्रोनाउन हो, सब्जेक्टिव कैसे होना चाहिए। अब मैं सुपरलेटिव कैसे बनाऊंगा, लीजिए सब्जेक्ट को इधर ले आइए, ठीक है, उसके बाद वर्ब को लिखिए, उसके बाद केवल द लिखिए, और जो यहाँ पर एडजेक्टिव दिख रहे हैं ना, उसको एडजेक्टिव को लिखना है, लेकिन ध्यान रहे सुपरलेटिव में होना चाहिए इसको।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नाउन दिख रहा है ना, ये नाउन, उस नाउन को लिख देना है। तो इस तरह से ये बन जाएगा जी सुपरलेटिव, जो स्टार्ट होता है ऐसा पॉजिटिव डिग्री जो नो अदर से स्टार्ट होने वाला। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज रीमा। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, उसको सुपरलेटिव में चेंज करना है जी। सब्जेक्ट को उधर ले आते हैं, रीमा इज हो जाएगा, द लिखना है, द एडजेक्टिव लिखना है, ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या लिखना है, नाउन लिखना है, नाउन क्या है यहाँ पर, गर्ल है, तो ये गर्ल बन गई ना, रीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये सुपरलेटिव मेरा हो गया इस पॉजिटिव सेंटेंस का। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। नो अदर कंट्री इज एज हॉट एज इंडिया। फैक्ट को मत देखिएगा, अब इंडिया गर्म है कि नहीं है ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, हम सिर्फ आपको डिग्री सिखा रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है, तो इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है, क्या लिखेंगे, इंडिया इज द, देखिए इंडिया इज द, अब जो मेरा हॉट है उसका सुपरलेटिव हॉटेस्ट, उसके बाद नाउन क्या है, कंट्री है, तो ये कंट्री बन गया जी। अब बताइए इतना सभी आसान रूल कहीं मिलेगा क्या, मिलेगा, ठीक है देखिएगा मिलेगा तो चलिए, मिले ना मिले उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ क्या मिल रहा है उसकी बात करेंगे, वहाँ क्या मिलेगा उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ क्या मिल रहा है उसकी बात करेंगे, और एग्जाम में क्या मिलेगा इसको भी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको बता दिया इतने सारे रूल्स। ठीक है, अब आपको सिर्फ इनको याद रखना है, और हाँ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अधिक से अधिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं वीडियो को ज़रूर कीजिए, देखिए और दिखाइए भी। ठीक है, देखिए और दिखाइए भी। देखिए रघुराम राजन थे, आरबीआई के गवर्नर कभी थे, उन्होंने कहा था बेगर माय नेबर पॉलिसी को आप लोग याद रखिए। बेगर माय नेबर नहीं सोचना चाहिए, बेगर माय नेबर का मतलब मेरा पड़ोसी गरीब, मेरा पड़ोसी भिखारी, तो नहीं, आप ऐसा काम कीजिए कि खुद भी देखिए और पड़ोसी को भी दिखाइए जी। ठीक है, पड़ोसी को भी दिखाइए, बेगर माय नेबर मत सोचिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।